दोस्तों, ये बात है क्लास 9 की, जब मैं भी तुम्ही लोगों की तरह मास्टरबेशन से एडिक्ट हो चुका था और मुझे यह बात बिल्कुल नहीं पता थी कि यह कितनी बुरी चीज है। शारीरिक रूप से तो मुझे यह बात पता थी कि यह एडिक्शन मेरी बॉडी को बर्बाद कर देगी और धीरे धीरे समय बीतता गया और फाइनली 2 सालों के बाद मुझे यह बात पता चली कि मास्टरबेशन हमारे शरीर के लिए कितना बुरा होता है और हमारे टेस्टोस्टेरोन को भी वेस्ट करता है, जिससे कि हमें किसी भी काम में मन नहीं लगता और बस दिन भर एक आलसी इंसान की तरह हम पड़े होते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बट इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे इसकी ऐसी लत लग चुकी थी कि मैं चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकता था। पर फिर अगले 1 साल बाद मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिसकी वजह से मुझे काफी गिल्ट महसूस हुआ और अब मास्टरबेशन छोड़ना मेरी चाह नहीं बल्कि मेरी जरूरत बन चुकी थी, क्योंकि अगर मैं तब नहीं रुका होता तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती और मैं कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह थी ना कि मुझे लगता था कि इसे छोड़ना काफी इजी होगा और इसीलिए मैंने उसे करना बंद कर दिया। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया और अभी 1 वीक भी नहीं पूरा हुआ था कि मैंने फिर से मास्टरबेट कर लिया। मैंने फिर से उस दलदल में अपने पैर डाल दिए जिससे मुझे बाहर निकलना था। और हो ना हो आपके साथ भी यही हुआ होगा, और अगर हुआ होगा ना तो आप भी मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा दिमाग उस टाइम पर काम करना बंद कर देता है जब उसके अंदर बैठी माया जाग जाती है। मैंने बहुत सारे ट्रिक्स आजमा कर देख लिया था, पर एंड में कुछ काम नहीं आया और मैं चाहकर भी मास्टरबेशन क्विट नहीं कर पाया और इसी वजह से मेरी हालत भी ठीक तुम्हारे जैसी ही हो गई थी। मैं भी स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के जाल में ऐसा फंस चुका था कि अब तो इससे बाहर निकलने से अच्छा मैं मरना पसंद करता, क्योंकि हर दिन का वही रूटीन हो गया था। दिन भर दिमाग में बस उसी की बातें चलती थी और जब उसे पूरा कर लेता था तो उसके बाद डिप्रेशन में पड़े पड़े अपना बचा हुआ टाइम भी मैं वेस्ट कर लेता था। लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली, जिंदगी में मुझे कुछ ऐसा मिल गया जो मुझे उससे भी बड़ा लगने लगा और उससे भी ऊंचा लगने लगा। तो वो क्या ऐसी चीज थी, वो क्या ऐसा सॉल्यूशन था जिसका यूज करके मैंने इस एडिक्शन को खत्म कर दिया। और तुम भी अगर चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऑलरेडी इस अर्थ पे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो तुमसे भी कई गुना ज्यादा इस चीज से एडिक्टेड थे, पर उन्होंने इस एडिक्शन को खत्म कर दिया और तुम भी कर सकते हो। तो वो सॉल्यूशन कुछ ऐसा था जिसके बारे में कोई बताना ही नहीं चाहता। हर कोई बस यही बताता है कि मास्टरबेशन करने से तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन नाम की एक केमिकल रिलीज होती है जो कि एक फील गुड हार्मोन है और तुम्हें प्लेजर देती है। हर कोई टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बात कर रहा था और ऐसे सॉल्यूशंस बताता था जो काम तो करते थे पर सिर्फ एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद सब कुछ बैक टू नॉर्मल चला जाता था। और ऐसा नहीं है कि यह बहुत ही इजी टास्क है। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बताए सारे तरीकों को आजमा कर देख लिया था, पर सच बताऊं तो लिटरली कुछ काम नहीं आया। लोग कहते थे कि जब भी तुम्हारे दिमाग में इस चीज का ख्याल आए तो पुशअप्स कर लेना, पानी पी लेना और कोई ऐसे काम में लग जाना जो कि थोड़ा मजेदार हो। पर सच बताऊं तो जब तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे ब्रेन के अंदर ये माया हावी होती है ना, जब तुम्हारे माइंड में ये फीलिंग उठती है ना, तो कुछ काम नहीं आता। सब धरे के धरे रह जाते हैं। तुम उस टाइम पे कितनी भी कोशिश कर लो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की, पर इन रियलिटी वो तब तक तुम्हें सिग्नल्स देती रहती है जब तक तुम उसे कर ना लो। और जब तुम बिल्कुल अनकंट्रोल्ड होकर फैप कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें बहुत ही दुख महसूस होता है और इसी दुख के कारण तुम स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजों का शिकार बन जाते हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाती है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो से तुम कोई भी गलत एक्सपेक्टेशन मत रख लेना कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम परमानेंटली मास्टरबेशन छोड़ ही दोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो चीजें मेरे लिए काम करी थी, जिन बातों ने मेरा माइंडसेट चेंज किया है, वो तुम्हारी भी कर ही देंगे। पर अगर तुम इस चीज से थक चुके हो और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद नहीं करना चाहते हो,
तो एक बार मेरी बातों को जरूर सुनना। पॉइंट नंबर 1, तो देखो भाई, मास्टरबेशन में भी 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जिनका जब मन करता है तब फैप करते हैं, इसके अंदर ही डूबे रहते हैं, और उनको ये बात पता भी होती है कि मास्टरबेशन उसके लिए कितनी बुरी चीज है, पर फिर भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहते और ऐसा कहते हैं कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो नो फैप को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, पर जब जब उनके दिमाग में अर्जिज उठती है तब तब वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और मास्टरबेट कर लेते हैं, और उसके बाद अपने आप में ही बहुत ही गिल्ट फील करने लगते हैं, बहुत ही बुरा महसूस करने लगते हैं। और अभी जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वह सभी इस दूसरी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर तुम पहली कैटेगरी में होते तो इस वीडियो पर क्लिक ही नहीं करते और बस अपना टाइम बर्बाद करते। तो देखो, मैं फालतू की बकवास करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मास्टरबेशन क्या होता है और इसके नुकसान क्या क्या है ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, और मैं नहीं चाहता कि इस लो टेंशन वाली दुनिया में तुम्हें एक लंबी वीडियो देखनी पड़े, जिससे कि तुम पहले हाफ में ही वीडियो में बोर हो जाओ और सॉल्यूशन जाने बिना ही वीडियो को छोड़कर चले जाओ। पॉइंट नंबर 2, तो अब मैं सीधा आता हूं इस पॉइंट पे कि तुम ऐसा करते क्यों हो और इसे कैसे छोड़ सकते हो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं और बिल्कुल होनेस्ट आंसर देना उसका। इमेजिन करो कि तुम्हारे पापा थोड़े बीमार है और घर पर तुम दोनों के सिवाय और कोई भी नहीं है, और अब ये पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें अपने पापा के लिए मेडिसिन लेकर आना है और तुम्हें उन्हें वो सारे मेडिसिन भी खिलाने हैं बिल्कुल टाइम पर। तो क्या तुम उस टाइम पर स्ट्रेस, टेंशन या फिर एंजाइटी फील करोगे कि भाई यार, मुझे तो अपने पापा का दिन रात ध्यान रखना पड़ता है? नहीं करोगे भाई, क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो और इतना प्यार करते हो कि तुम उनका पूरा ख्याल रखते हो। पर अब मुझे एक बात बताओ कि यही ट्रू लव, यही सच्चा प्यार तुम खुद से क्यों नहीं करते? खुद की बॉडी की इतनी केयर क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम खुद से प्यार ही नहीं करते हो। तुम्हारे अंदर सेल्फ लव नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम्हें पता है कि जब तुम मास्टरबेशन करते हो तो ये तुम्हारे लिए कितना हार्मफुल होता है। ये तुम्हें मेंटली इतना वीक बना देता है कि तुम एक छोटा सा डिसीजन लेने से पहले भी 10 बार सोचते हो, पर फिर भी तुम खुद को नहीं रोक पाते हो, क्योंकि तुम सेल्फ लव करते ही नहीं हो। तुम किसी बाहर से आने वाली चीजों से प्यार करते हो जो तुम्हें बस बर्बाद कर रहा है और कुछ भी नहीं। इसीलिए सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, सेल्फ लव करना सीखो। अपने शरीर से इतना प्यार करो तो अपने दिमाग से इतना प्यार करो जितना तुमने अपने पेरेंट्स से किया है, क्योंकि जब तुम किसी से अनकंडीशनली प्यार करते हो तो फिर तुम उसे कुछ गलत नहीं करने देते और हमेशा उसका ख्याल रखते हो। इसीलिए अपने से प्यार करो और अपनी बॉडी को नुकसान देने से, मास्टरबेशन करने से रोक दो। पॉइंट नंबर 3, देखो भाई, हो सकता है कि तुम्हें यह बात थोड़ी कड़वी लगे, पर अगर तुम मास्टरबेशन के एडिक्ट हो चुके हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए कोई भी काम नहीं है जिसे पूरा करने में तुम इतना डूब जाओ कि ये छोटी मोटी चीजों के लिए तुम्हारे पास टाइम ही ना बचे। क्योंकि मास्टरबेशन तुम तभी करते हो जब तुम खाली होते हो, जब तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। लेकिन अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि भाई, इस दुनिया में तो ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पास करने के लिए काम भी है और जीवन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी है, पर फिर भी वह इस एडिक्शन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो भाई, इसका सीधा सा जवाब यह है कि अगर तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम है ना, लेकिन फिर भी तुम इसे नहीं छोड़ पा रहे हो, तो इसका मतलब तुम काम चोरी कर रहे हो, और वो जो चोरी है ना, वो तुम्हारे ही दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, जो तुम्हारे काम करने के समय को खुद के नीड्स पूरे करने के लिए लगा देता है। इसीलिए अपने दिन को कामों से भर दो, इतना एक्स्ट्रा वर्क ऐड कर दो कि तुम्हारे पास सोने तक का टाइम ना बचे। बस अपना एक टू लिस्ट बनाओ और उसी के अकॉर्डिंग दिन भर चलो। और जब भी तुम्हारे दिमाग में लस्ट का ख्याल आए तो खुद को तुम्हें रोकना है और खुद से यह कहना है कि भाई, अभी मेरे पास बहुत काम पड़ा हुआ है और अभी मैं इस चीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना कि तुम्हारा यह मन इतनी आसानी से नहीं मानने वाला।
ये फिर भी तुम्हारे अंदर उस थॉट्स को लाते ही रहेगा, पर तुम्हें इसे टैकल करना है, तुम्हें इससे लड़ना है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुमसे ये चीज नहीं छूट रही है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि या तो तुम बिल्कुल बेरोजगार बैठे हो, या तो तुम्हारे अंदर सेल्फ लव बिल्कुल जीरो हो चुका है। तुम्हारी लाइफ में कोई इतना बड़ा गोल ही नहीं है जिसे पूरा करने में तुम इतना डूब जाओ कि इन चीजों को टाइम देने के लिए तुम्हारे पास दिन में टाइम ही ना बचे। इसीलिए पहले तो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा गोल तय करो और खुद को बर्बाद करना बंद करो, क्योंकि जिस तरीके से कोई और आकर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, उसी तरीके से कोई बाहर वाला आकर तुम्हें कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए। और अब एंड में ना मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? ऑब्वियसली मरने से डर लगता है, और हर एक इंसान मरता तब नहीं है जब उसके पास पैसा खत्म हो जाए या उसके रिलेटिव्स, उसके माँ बाप उससे प्यार करना छोड़ दे। असल में एक इंसान तब मरता है जब उसके पास टाइम खत्म हो जाता है। तो मेरे भाई, तुम मुझे एक बात बताओ कि मरने से तो तुम इतना डरते हो, पर जिसके कारण से एक इंसान मरता है, तुम उसे ही मजे मजे में बर्बाद कर रहे हो। मतलब तुम दोनों तरफ फंस रहे हो। पहले तो तुमने मास्टरबेशन करके अपने शरीर और अपने मन को गंदा कर लिया, और अब तुम खुद को ही मौत की ओर धकेल रहे हो। खुद तुमने ही तुम्हारा टाइम खा लिया और धीरे धीरे करके मौत की ओर लेकर आ गया। और जब तुम खुद से पूछोगे ना कि यह सारा टाइम जा कहां रहा है, तो उधर से एक आवाज आएगी जो तुमसे कहेगी कि यह सारा टाइम मौत के पास जा रही है, और तुम हर एक पल अपने मौत के करीब होते जा रहे हो। इसीलिए तो कहते हैं कि जब मौत का दूत दरवाजे पर खड़ा होता है ना, तब कुछ काम नहीं आता। तुम खुद से पूछोगे कि यार मेरे पास जो टाइम था वो कहां गया? ना कोई एक्सक्यूजेस, ना कोई पछतावा, और ना ही कोई प्यार। इसीलिए अभी तुम्हारे पास टाइम है, एनर्जी है, सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे माँ बाप है। तो इन गंदी आदतों को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दो और ब्रह्म का रास्ता अपनाओ। अब ब्रह्म सुनकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ब्रह्म का मतलब ही सत्य होता है, सच के रास्ते पर चलना होता है। अब अगर आप सब मेरी वीडियो को यहां तक देख रहे हो, तो सबसे पहले तो सैल्यूट है आपको, क्योंकि इस लो अटेंशन वाली दुनिया में आपने अपने अटेंशन को नहीं खोया और मेरी बातों पर फोकस करी। लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और इसका सशन दिखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, बट एक्चुअल में ये इतना सिंपल है नहीं। इसीलिए लड़ते रहना जब तक तुम लड़ सकते हो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपका भी कोई दोस्त इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसे इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।